हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज है फ्राइडे का दिन, मतलब शुक्रवार है। नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, टीका चंदन मैंने देखिए लगा ली है। अब चलिए, आज मैंने बनाया है चीला बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए और खाने के लिए, वेजिटेबल वाला। बेसन गरिष्ठ होता है, उसमें सब्जियां वगैरह मिला दो तो उसका जो नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं वो ये सोख लेता है, मतलब बराबर कर देता है। तो चलिए, मेरे लिए भी चीला रखा हुआ, खा लेती हूँ। आप सब देखते रहिए, बने रहिए। कुछ सिस्टर का कहना है कि साधना दी डेली ब्लॉग डालिए। डेली ब्लॉग तभी पढ़ पाएगा जब कुछ बेनिफिट नज़र आएगा, मतलब वीडियो ज़्यादा चलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करके बताइए। बहुत सारा काम है, काम में लग जाते हैं। आपसे बात करने के बाद देखिए, ये है मेरा चीला। चटनी कौन पीसे अपने पेट के लिए, तो मैंने टमाटर काट लिया है। ये मेरा खूब अच्छे से पका हुआ चीला है। वैसे मैं ज़्यादा चीला पसंद नहीं करती, लेकिन अब बच्चों को बनाओ तो लगता है अपने लिए क्या नई चीज़ बनाएं, तो मैं भी इसी तरह खा लिया करती हूँ कुछ अटपटे नाश्ते जो को मुझे देसी खाना ही पसंद है। दाल चावल सब्जी रोटी अचार चटनी ऐसा कुछ। बट कहते हैं ना, समय के साथ थोड़ा बहुत बदलना भी चाहिए और बच्चों के साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। बच्चों को जो पसंद हो वही उन्हें बना दो भाई, आप भी खा लो, है ना। चलिए, मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। देखिए, करेला मंगाई हुई है। मेरे घर में करेला भरवा बहुत लोग खाते हैं, मतलब सब लोग खाते हैं। ये देखिए, तो आधा केजी मंगाई हूँ, इसको शाम को बनाऊंगी। अभी सब्जी मैंने मंगाया, हरी हरी गोभी आलू करेला और मिर्ची हरा धनिया, ये सारी चीजें। गोभी मैंने कट कर ली है, आलू भी काट ली हूँ। चलिए जल्दी से देते हैं छौंक। हमारा चावल बन के हो गया है रेडी। ये देखिए, चावल बन गया है, सब्जी और रोटी बना रहे हैं। गाना है, इसकी हकीकत में मत जाइएगा ऐसा कुछ नहीं है कि सावन मजा ना दे बिना साजन के, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है, वाइफ हस्बैंड होते हुए भी लोगों का विचार नहीं मिलता, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलता विचार। ना एक इंसान होगा, चाहे वाइफ या हस्बैंड, एक काम बनाता होगा, एक बिगाड़ता होगा। मतलब एक घर जिम्मेदारी रिश्ते संभालने में लगा होगा और एक व्यक्ति ऐसा होगा कि सब कुछ बर्बाद करने में लगा होगा। मतलब जितनी कोशिश वो व्यक्ति घर बचाने में लगा के रखा है, वही दूसरा व्यक्ति उसको बिगाड़ने में लगा है। और जब भी किसी इंसान की बुद्धि विवेक नष्ट होता है ना, तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि की तरह काम करता है। मतलब उसको सारी सही चीजें, समझाई हुई चीजें बुरी लगती हैं और जो उसके हिसाब से सही लगता है वो वही करता है। ये लेडीज जेंट्स दोनों पर निर्भर हो सकता है, जिसके घर में जैसे लोग हों। क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है, अगर वाइफ सही है, समझदार है, तो पूरे घर को संभालने में बेचारी दिन रात लगा दे रही। अगर पति समझदार है किसी घर में, तो वो जीवन लगा दे रहा है घर को संभालने में, औरत ही बिगाड़ रही है। और घर बिगाड़ने का एक ही मतलब होता है, मर्द अगर किसी गलत आदत में है तो घर बिगड़ता है, औरत अगर किसी गैर मर्द के चक्कर में तब घर बिगड़ता है। मतलब दो ही कारण से घर बिगड़ता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि सावन में अगर साजन है तभी मजे आएंगे, नहीं भैया। अगर साजन सजनी ढंग के नहीं है एक दूसरे के, तो कहीं मजा नहीं है। अपना बनाओ, खाओ, रो, कमाओ, जियो, यही रियलिटी है। मतलब एक व्यक्ति सही एक खराब, मतलब दुनिया में आप लोगों ने देखा हो, कहीं परफेक्ट इंसान नहीं होंगे। एक सही होगा तो एक बुरा होगा, एक बुरा होगा तो एक सही होगा। मतलब दोनों इसीलिए उलझ के जीवन जीते हैं। अगर दोनों सही हों तो समझ लीजिए जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चलेगा। कुछ वाइफ हस्बैंड आप लोगों ने देखा होगा, परफेक्ट लगते होंगे आपको, वो सच में परफेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर घर में उन लोगों से पटरी खाती होगी तभी तो बाहर हिल मिल के रहते होंगे। अगर घर में ही पटरी नहीं खाएगी तो कैसे घुल मिल के रहेंगे।
तो कुछ ही हैं इस दुनिया में जो परफेक्ट है एक दूसरे के लिए, अन्यथा हर इंसान एडजस्ट करके चल रहा है। किसी की वाइफ खराब है, किसी का हस्बैंड खराब है, मतलब रो धो के चल रहा है। गाने तो आदमी यूं ही गाते थे, लेकिन रियलिटी यही है। आप लोग अगर एग्री हो तो कमेंट करके बताना। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि साधना दी, हम लोग हमें कहते हैं कि आपने इनका कुछ नहीं किया इसलिए आप परेशान हैं, उनका नहीं किया आपने इसलिए परेशान है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना। किसी व्यक्ति को अगर हम नहीं कुछ कर रहे, किसी व्यक्ति का अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी स्थिति है जो सिर्फ हमारे मत है, मतलब हम उसको खाना देंगे तो उसे खाना मिलेगा, हम पानी देंगे तो उसे पानी मिलेगा, हम उसका केयर करेंगे तभी उसका केयर होगा। तो हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो यहाँ हमें कष्ट मिल सकता है, यहाँ हमें उसकी बददुआ लग सकती है। लेकिन कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी स्थिति है जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब उसके पास खेती है, घर है, जमीन है, धन है, पैसे हैं, मतलब सब कुछ उसके पास भी है, उतना जितना आपके पास है। फिर अगर आप उसका नहीं कर रहे हैं तो उसमें 1 इंच भी उसकी बददुआ आपको नहीं लगेगी, क्योंकि वो आपके मत्थे नहीं है, ना ही आपकी जिम्मेदारी वो है। बददुआ वही लगती है जहां आपकी जिम्मेदारी हो और आप उस काम को ना करें। और जिस रिश्ते में, जिस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उनको जाने दीजिए, ऑप्शन चुनने दीजिए, वो भाड़ में जाएं, बददुआ भी उनकी नहीं लगेगी। आपके पैरों में कोई पड़ा है, कोई भूखा है, कोई 2 रोटी मांग रहा है, अगर आप नहीं दे रहे हैं, यहाँ बददुआ लगती है। जिसके पास ऑप्शन है, जो कमा के खा सकता है, उसको भाड़ में जाने दीजिए, कमाने खाने दीजिए। ऐसी बददुआ कभी नहीं लगती, लिख कर रख लो, ठीक है। चलिए मैं खाना बना दूंगी, लेक्चर ही देती रहूंगी। बताना कमेंट करके। देखिए जल्दी जल्दी अब सब्जी छौंक दो, बातें काफ़ी हो चुकी हैं और बातें वही होती हैं डियर सिस्टर्स जो हम सभी अपनी लाइफ में झेलते होते हैं, तो कह देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है अतीक अहमद की लाइफ, उसकी दुनिया जो सोशल मीडिया द्वारा पता चली, और पहले भी से हम लोगों को पता है क्योंकि इलाहाबाद चित्रकूट के पास ही है प्रयागराज। तो अतीक अहमद की स्थितियां ऐसी थी शुरू से कि एकदम से सिंपल सा घर था, सिंपल सा परिवार था, उसका बाप चलाता था रिक्शा, मतलब साधारण सा परिवार, लेकिन एक गुंडागर्दी वाली आदत ने पूरा परिवार आज ख़त्म कर दिया है। तो ये मैं ये कहूँगी शाइस्ता जो उसकी वाइफ है वो भी बेचारी पति की वजह से आज दर दर भटक रही, बच्चे भी दर दर भटक रहे हैं, कोई मर गया, कोई जेल में है, कोई कुछ। मेरा ये सब कहने का मतलब, ये जो मैंने पूरे ब्लॉग में बोला ना, वो इसी से रिलेटेड था कि अगर एक मर्द घर का सही नहीं है तो पूरे घर को बर्बाद करने में किसी दूसरे का हाथ नहीं लगता है, वो खुद ही सब कुछ नष्ट कर देता है। गुंडागर्दी, गैरकानूनी काम जितने भी होते हैं वो आपको दूर तक नष्ट ही करेंगे। देखिए अगला दिन है संडे का, यहाँ मैं कपड़े धुल के डाल दी हूँ और जो कुछ बचे हैं उन्हें डाले दे रही हूँ। तो मैं सोच रही थी ब्लॉग में मैं कंटिन्यू एक फुल ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि मैं अतीक अहमद के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। इलाहाबाद में मैं पहले रहती भी थी, मेरे चाचा का घर है, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। तो मैं किसी वीडियो में पूरी बात, वैसे सबको पता है लेकिन जो चीज़ नहीं पता है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि मैं उसके घर के सामने से भी कई बार गुजरी हूँ। मुझे पता है कि कैसा वो परिवार था, आज कैसा है। और एक बात और कहूँगी, पूरी डिटेल तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी अतीक अहमद के बारे में, लेकिन आज मुझे ये कहना है सारे जेंट्सों से कि अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, बहुत ताकतवर दिखाने के लिए कोशिश मत करिए कि आपकी फैमिली में एक दबदबा बना रहे, आप ऐसा कुछ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फैमिली ही कल भुगतेगी, रोएगी, जैसा कि अतीक अहमद का घर आज बर्बाद हो गया है। तो गुंडेगर्दी मत करिए, सही रास्ता चुनिए, सही रास्ता चलिए। और जिन लोगों को लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ तो कमेंट करके बताना, लेकिन मेरी जो बातें होती हैं बहुत तीखी होती हैं। कुछ ऐसे जेंट्स हैं जो पूरी फैमिली बर्बाद कर देते हैं। मैं कहती हूँ कोई औरत अगर किसी के घर की गलत है ना, मैं नहीं कहती औरतें गलत नहीं होती, बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत दुष्ट होती हैं, तो वो अपना ही सिर्फ बर्बाद करके भाड़ में चली जाती है। लेकिन जेंट्स अगर गलत हो गया ना तो यार फैमिली को तहस नहस कर देता है, दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देता है। खैर आप लोग कमेंट करके बताइएगा अतीक के बारे में अगर पता हो। मैं यहाँ चाय बना लेती हूँ, पूजा हो गई। ये देखिए अमरूद है 2-3, दाल मैंने पका लिया है, और ये खुशी ले आई, बोली मम्मी बिस्किट खा लो, भूख लगी है। काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स, 11 बज रहे हैं, अभी तक कुछ बना नहीं था। अभी मैंने दाल चढ़ाई थी, दाल पक गई है। अमरूद की चटनी टमाटर की मिक्स करके
और रोटी चावल यही बनेगा। माइकल मैंने बनाया है, ये इतना बचा है मेरे लिए मतलब ख़त्म हो गया, कल का है ना, कल शाम को मैंने बनाया था माइकल रोटी, तो इतना माइकल है। ये मैं दाल चावल के साथ खाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। चलिए जल्दी से बना लेती हूँ, खाती हूँ। आप सब बने रहिए, देखते रहिए। सोच रही हूँ इस ब्लॉग का यहीं पे कर दूँ एंड, आगे ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो, बाय, थैंक यू।